हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग कल से बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं। बिहार का इतिहास ऑलरेडी हो चुका है। नई वीडियो देखे हैं वो सब तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है किस बुक से प्रेफरेंस से बनाया जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि बिहार एक परिचय करके बुक जो आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए। और साथ ही साथ एक बुक आता है एडिटोरिया का, बिहार तत्व संग्रह कर का। ये दोनों बुक का क्या है, एक तरह से निचोड़ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा कि कमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को डाल दिया जाएगा। आपको वीडियो देखने के बाद बिहार स्पेशल का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और कोई भी क्वेश्चन छूटने का भी चांस ना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि बिहार का भूगोल में पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ना है, बिहार की जलवायु पढ़ना है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ना है, बिहार का अपवाह तंत्र पढ़ना है, बिहार में नदी घाटी परियोजना पढ़ना है, जलप्रपात यहाँ का पढ़ना है, बिहार की मिट्टी पढ़ना है, वन एवं वन जीव पढ़ना है, बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना है और वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 वाला अभी आया है उसको पढ़ना है, क्योंकि अभी 2023 वाला तो आया नहीं है और 2 साल में हर बार आता है वन स्थिति रिपोर्ट, हम लोग जानते हैं। और बिहार में आपदा प्रबंधन पढ़ना है, जिसमें ऊपर का 3 टॉपिक क्या हुआ है कि कंप्लीट हो गया और उसके बाद का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे बिहार का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमेशा बिहार स्पेशल में बनते रहता है। कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार का बीपीएससी दीजिए या बीपीएससी टीचर दीजिए, जितना भी बिहार का एग्जाम होता है अगर बिहार स्पेशल पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही रहेगा। ठीक, तो चलिए बिहार के अपवाह तंत्र के बारे में देखें। तो बिहार की नदियां के बारे में जानते हैं। बिहार के अपवाह तंत्र की दृष्टि से यह एक क्या है, तो एक समृद्ध राज्य है। यहाँ पे बहुत सारा नदियों के क्या है, जाल है, विस्तृत जाल है। ठीक है, और बिहार की नदियों को 2 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, तो एक तो है हिमालय नदियां जो हिमालय से निकल कर आती है, और दूसरी जो है कौन सी, पठारी नदियां जो पठार के क्षेत्र से, दक्षिण के क्षेत्र से जो निकल कर आती है, झारखंड मध्य प्रदेश ये सबसे, जिसको बोलते हैं पठारी नदियां। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो ये है अपना गंगा रिवर, और गंगा रिवर के ऊपर से जो हिमालय के क्षेत्र से जो निकलती है, जो सारा रिवर क्या है, हिमालय नदियां हैं। और इधर से जो रिवर निकलती है उसका कौन सा रिवर है, तो पठारी रिवर है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, हिमालय नदियां के बारे में जान ले। तो हिमालय नदियां कैसे नदी होती है, तो सदा निरा मतलब कि हमेशा पानी रखने वाली होती है, एवरग्रीन होती है, पेरेनियल रिवर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्यों होती है ऐसा, क्योंकि ये जो है रिवर जो है सारा जो है ग्लेशियर से निकल कर आती है, और ग्लेशियर में अगर बारिश ना भी होगा तो वहां से पानी कंटिन्यूअसली प्रवाहित होते रहेगा। ठीक है, ये नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और ये नदियां अपनी पूर्ववर्ती में होती है, पूर्ववर्ती स्थिति में होती है। ये बात आपको याद रखना है। और ये नदी जो है गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सब बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती है, और ये नदी बाल्य अवस्था में होती है। ठीक है, ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदी है। मार्ग परिवर्तन करने वाली बहुत नदी होती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा पानी आने के कारण कभी रास्ता इस तरफ से कभी रास्ता इस तरफ से हो जाता है। जैसे हम लोग कोसी के बारे में जानते भी है, जिसके कारण वो बाढ़ भी लाता है उत्तरी बिहार में। गोखुर झील किसको बोलते हैं, इसको ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो गोखुर झील किसको बोलते हैं, तो मान लीजिए कि जो नदी होती है प्लेन में, हम लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे धारा निर्माण करती है, लेकिन ये ओल्ड धारा था। और लास्ट में क्या होता है कि इसमें अपवाह तंत्र ज्यादा हो जाने के कारण, अपवाह मतलब पानी ज्यादा हो जाने के कारण, नेक्स्ट ईयर या कुछ साल के बाद ये अपना धारा अगर चेंज कर लेती है, दूसरा धारा बना लेती है, तो ये जो पुराना धारा कट के रह जाता है और उसमें पानी भरा रह जाता है झील की तरह, उसी को हम लोग ऑक्सबो लेक या गोखुर झील बोलते हैं। और गोखुर झील क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैल का पैर के खूर के तरह होता है। ये बात आपको याद रखना है। बिहार में गोखुर झील कौन सा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो कांवर लेक है, जो एशिया का सबसे बड़ा लेक है गोखुर लेक में। और दूसरा बात क्या है कि उसको रामसर साइट मिला हुआ है, और ये जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है कांवर लेक। ठीक, हिमालय जो नदियां हैं जल संग्रहण करने के कारण, ये जो बाढ़ के कारण भी बनाती है, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती जो रिवर है, ये क्या है, हिमालय नदियां का एग्जाम्पल है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पठारी नदियों के बारे में। तो पठारी नदियां जो है सीजनल रिवर होता है, मतलब कि वर्षा पर आधारित नदी होती है, बहुत समय तक के सूखा भी रह सकती है नदी। ठीक है, ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और ये जो अपनी नदियां हैं पठारी नदियां अनुवर्ती स्थिति में होती है। ये बात आपको याद रखना है। ये नदियां जो है छोटे डेल्टा बनाती है, छोटे डेल्टा के निर्माण करती है, और ये नदी प्रौढ़ अवस्था में होती है, लास्ट पोजीशन में होता है अपना एज में। ठीक है, ये नदी जो है सीधी गमन करती है, क्यों, क्योंकि
इसमें पानी की कमी होती है और बाढ़ की कम संभावना वाली ये नदी है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा तो सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, अजय रिवर है। तो सबसे पहले आज का जो हम लोग डिटेल्स में जो रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और इसकी टोटल लंबाई अगर पूछे तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई पूछे तो 445 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। देवप्रयाग में यह अलकनंदा और भागीरथी से मिलने के बाद ये नदी को क्या नाम पड़ता है, तो गंगा नदी पड़ती है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। मेन इसका ही बेस माना जाता है गंगा रिवर को ही बिहार में, ये बात आपको याद रखना है। अब बिहार में किस जगह पे मिलता है, तो बक्सर जिले में चौसा के पास क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है। कटिहार और भागलपुर पर सीमा पर क्या करता है, ये बाहर निकलकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल चली जाती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी विसर्जन करता है। बिहार में अगर पूछे कि कितने जिले से गुजरती है, तो कितने जिले से गुजरती है, तो 12 जिले से गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बिहार में कहाँ मिलती है, बक्सर जिले के चौसा में, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो पटना जिले में है गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और गंगा नदी के सहायक नदी पूछ ले तो आपको याद रखना है घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, सोन है, पुनपुन आदि नदी कहाँ पे है, बिहार में इसकी सहायक नदी है। लेकिन महानंदा और अजय नदी जो है बिहार में बहती है, लेकिन इसकी सहायता कहाँ पर देती है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में महानंदा और अजय नदी जो है सहायता देती है, मतलब सहायक नदी बनती है। ठीक है, बांग्लादेश में इस नदी को, गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। और अंततः क्या होती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ब्रह्मपुत्रा और जो है ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी जो है दोनों मिलकर एक डेल्टा का निर्माण बनाती है। उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन क्यों नाम है, क्योंकि वहां पे सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा है। और जो सुंदरबन डेल्टा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। और सुंदरबन एक रामसर साइट के भी अंदर आता है। मैप पे भी गंगा नदी को देखना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा कि ये जो गंगा रिवर है यहाँ पर बक्सर में चौसा के पास मिलती है और चौसा में प्रवेश करती है बिहार में। और ये जो गंगा रिवर की सहायक नदी देख ले तो देखिएगा घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी रिवर है, यहाँ पर मिलती है। और आज दूसरा जो है आपका इधर से देखिएगा तो सोन रिवर है, आपका पुनपुन रिवर, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट रिवर जो हम लोग पढ़ते हैं घाघरा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार में सिवान में क्या करती है, प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सीमा पर बहते हुए सारण में एक गंगा में मिल जाती है। मैप पर इसको देखिएगा तो ये अपना घाघरा रिवर है, सिवान में प्रवेश करती है और सारण में गंगा के पास क्या होती है कि मिल जाती है। ठीक है, इसका और भी नाम है, तो सरयू है जो मैदानी भाग में बोलते हैं। गोगर और करनाली नेपाल में हम लोग इसको घाघरा को नाम से बोलते हैं। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो राप्ती इसकी सहायक नदी है। छोटी गंडक, शारदा और भेरी और सेती इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर जो पढ़ते हैं गंडक रिवर के बारे में पढ़ते हैं। तो गंडक रिवर को और भी नाम से क्या क्या जानते हैं, तो नारायणी के नाम से जानते हैं, सप्त गंडक के नाम से भी जानते हैं, शालिग्रामी के भी नाम से जानते हैं। शालिग्राम के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा छोटे छोटे पत्थर गोल गोल काला काला पाया जाता है, उसको शालिग्राम बोलते हैं। इसी के कारण इसको शालिग्रामी के भी नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, गंडक की मुख्य जो शाखा है कौन सी है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते हुए गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन के पास क्या करती है, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। और ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कितना किलोमीटर का सीमा बनाती है, तो 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है। और हाजीपुर के निचले स्थान में पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। कहीं कहीं पे गंडक रिवर को सोनपुर के नजदीक लिखा हुआ रहेगा तो भी गलत नहीं है, लेकिन जो मेनली जो कहाँ पे मिलती है, हाजीपुर के निचले स्थान में पटना के पास मिलती है। अगर लेकिन ए वाला ऑप्शन ना दिया हो, सोनपुर के पास दिया हो, सोनपुर के नजदीक दिया हो, तो वो भी सही होगा, क्योंकि ये सब जो जगह है बहुत नजदीक नजदीक में है, इसलिए ऑप्शन ऐसा बनते रहता है। इसकी सहायक नदी के बारे में देख ले तो काली गंडक है, त्रिशूली है, बूढ़ी गंडक, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और इसमें काले पत्थर गोल गोल जो मिलते हैं उसी के कारण हम लोग इसको शालिग्राम भी बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ये जो है आपका गंडक रिवर है, यहाँ पर देखिएगा तो पश्चिमी चंपारण में क्या करती है, भैंसा लोटन के पास प्रवेश करती है। और यहाँ पे हाजीपुर के पास गंडक जो है
गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। सोनपुर भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, बूढ़ी गंडक के बारे में जानते हैं तो बूढ़ी गंडक नदी जो है सोमेश्वर की श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण होते हुए मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय में जिला में बहते हुए खगड़िया जिले में क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसको अन्य नाम से भी क्या उनसे नाम से जानते हैं तो सिकरहना और भी इसको दूसरा नाम है। और इसकी सहायक नदी कौन है, लोर, त्यूर है, और कौन सी है तो धनौती, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बूढ़ी गंडक को तो यहाँ से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए कहाँ पे तो खगड़िया में ये मिलती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं बागमती रिवर के बारे में। तो बागमती जो रिवर है नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार में सीतामढ़ी जिले में ये क्या करती है, प्रवेश करती है और अंततः गंगा नदी में विलीन हो जाती है। लेकिन उसके पहले क्या होता था कि ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती थी। लेकिन अब जो है हम लोग जानते हैं कि जो ऊपरी जो नदी है बहुत ज्यादा धारा परिवर्तित करते रहती है। तो लेकिन अब जो यह नदी है कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में क्या होती है कि मिल जाती है। और कोसी नदी हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदी अगर पूछ ले तो कौन है, लाल बकिया है, लखनदेई है, मनोहरा है, अवधारा है, विष्णुमती, ये सब इसकी कौन सी सहायक नदी है, बागमती का। ठीक है, नेपाल में इस नदी के तट पर क्या है कि काठमांडू और पशुपति की मंदिर स्थित है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पढ़ते हैं कोसी नदी। और ये जो है बहुत विख्यात है किसके लिए, तो यहाँ पर बाढ़ लाने के लिए उत्तर बिहार में। और इसको बिहार का शोक और अभिशाप भी बोलते हैं। ठीक है, नेपाल के उत्तर पूर्व क्षेत्र से क्या करता है कि वहां से निकलता है गोसाई स्थान से। और नेपाल में इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बना हुआ है। कोसी नदी सुपौल में क्या करता है, बिहार में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला जो है वहां पे गंगा में ये मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन बहुत करती है, जिसके कारण उत्तरी बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। और इसी कारण से इसको बिहार का शोक या अभिशाप कहते हैं। इसकी सहायक नदी के बारे में आपसे पूछते रहता है तो क्या है, अरुण है, तमोर है, लिखू है, दूध कोसी है, तामा कोसी है, इंद्रावती और सोन कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये देखिएगा तो अपना क्या है कि कोसी नदी, और कोसी नदी जो है उत्तर पूर्व से नेपाल के क्षेत्र से निकलती है और यहाँ पे करसोली के पास क्या होता है कि मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर हम लोग पढ़ते हैं महानंदा रिवर के बारे में। तो महानंदा रिवर जो है यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर किशनगंज में प्रवेश करती है और वहां से प्रवेश करते हुए पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा में कटिहार के नजदीक ही पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। तो कहीं कहीं पे ऑप्शन ऐसा बन जाए कटिहार के समीप मिलती है तो वो वाला बात सही है, लेकिन कहाँ पे मिलती है एग्जैक्ट, तो पश्चिम बंगाल के मालदा में मिलती है। ठीक है, ये बिहार के क्या है कि उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी रिवर है, ये बात आपको याद रखना। और इसकी सहायक नदी पूछ ले तो पैनोर है, नागर है, बालासोर, मेची इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये महानंदा रिवर है। महानंदा रिवर जो है दार्जिलिंग में निकलती है, पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है दार्जिलिंग। और ये जो है यहाँ पे मालदा में प्रवेश करती है। प्रवेश कहाँ करती है तो गंगा में। और यहाँ पर क्या है कि किशनगंज जिले में बिहार में प्रवेश करते हुए पूर्णिया और कटिहार होते हुए कटिहार के समीप ही मालदा में प्रवेश कर जाती है गंगा रिवर में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कर्मनाशा रिवर के बारे में। तो कर्मनाशा रिवर की उत्पत्ति कहाँ पे है तो विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र में है, ये बात आपको याद रखना। और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए बिहार में, बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास गंगा रिवर में मिलती है। मैप में देखिएगा तो ये है कर्मनाशा रिवर। कर्मनाशा रिवर जो है बाउंड्री पर ही चलते चलते यहाँ पे लास्टली क्या होता है कि चौसा के पास गंगा रिवर में मिल जाती है। ठीक है, ये दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिमी रिवर है और कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सोन रिवर के बारे में। तो सोन रिवर कहाँ से निकलती है तो मध्य प्रदेश के अमरकंटकम पहाड़ी के मैकाली श्रेणी से निकलती है और ये रोहतास में बिहार में क्या करती है कि प्रवेश करती है। गढ़वा जिले को छोड़कर बिहार में रोहतास में प्रवेश करती है। और गढ़वा जिला अगर पूछ ले कि कहाँ है तो झारखंड में है। और सोन जो रिवर है अगर बिहार में पूछे कि कहाँ पे गंगा रिवर में मिलती है तो दानापुर में ये क्या करती है, गंगा में ये मिल जाती है पटना के नजदीक। ये बात आपको याद रखना, ये सोन रिवर है और रोहतास में क्या करती है, प्रवेश करती है। और ये जो है पटना के नजदीक दानापुर में क्या करती है तो गंगा रिवर में मिल जाती है। ठीक है, यमुना के बाद ये दूसरी सबसे दक्षिणी सहायक नदियां हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदी के बारे में पूछे सोन रिवर के तो रिहंदा है, कन्हार है और उत्तरी कोयल इसकी क्या है, सहायक नदी है। इस पर बहुत सारा बांध बना हुआ है। तो डेहरी बांध रोहतास में बंधा हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। इंद्रपुरी बैराज रोहतास में है और बाण सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। इस पर बांध बनने के कारण क्या हुआ है कि रोहतास और भोजपुर में जो शुष्क
मैदानी क्षेत्र होता था वहां पर अब क्या हो गया है, मुख्य चावल उत्पादन का क्षेत्र बन गया है। तो ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें पुनपुन नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो पुनपुन रिवर जो है झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा ये जो बिहार में औरंगाबाद जहानाबाद होते हुए पटना के नजदीक फतुआ में क्या होता है कि गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी के बारे में पूछे, प्रमुख सहायक नदी के बारे में तो कौन कौन सा है, मोरहर है, मादर है और कौन है, दरदा, इसके आदि सहायक नदियां। और ये जो है दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। पहली पूछे तो कौन है, तो सोन रिवर है। ठीक है, ये जो पुनपुन रिवर है, पुनपुन रिवर कहाँ पे मिलती है, तो फतुआ के पास मिलती है। और ये जो फल्गु रिवर है इसी में जाके पुनपुन में मिल जाती है पहले ही। और ये दोनों रिवर लास्टली पानी कहाँ पर विसर्जन कर देता है, तो गंगा रिवर में फतुआ के पास। ठीक है, आगे का जो नदी पढ़ते हैं हम लोग फल्गु नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, तो हजारीबाग के पठार से निकलने वाली ये रिवर है। और ये जो है दो धारा में निकलती है। पहली जो है निरंजना, जिसको लीलाजन भी बोलते हैं, और दूसरी धारा जो है मोहना बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों धारा मिलकर क्या उनसी रिवर के निर्माण करता है, तो फल्गु रिवर का निर्माण करता है। और दूसरा बात क्या है कि गया में होते हुए पुनपुन में मिल जाती है। और उसके बाद ये क्या है, गंगा की एक उपनदी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि विष्णुपद एक मंदिर है गया में, वो कहां पर स्थित है, फल्गु नदी पर ही स्थित है। जहां पे क्या होता है कि पितृपक्ष मेला लगता है और लाखों संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थार्थी आते हैं। यहाँ पर किस लिए आते हैं, तो पिंड दान करने के लिए आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, कहां पे, गया में, जिसको गयाजी डैम भी बोला जाता है। और फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अगर बिहार की नदियों के शॉर्ट फॉर्म में उद्गम स्थल देख लें और कहां पर इसकी मुहाना है और कुछ की लंबाई जान लें शॉर्ट तरीके में, तो ये हम लोग को देखने के लिए देखते हैं। तो गंगा रिवर जो है गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में ये क्या करती है, पानी विसर्जन करती है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 है। घाघरा है आपका, तो घाघरा रिवर जो है तिब्बत से निकलती है, गंगा सारण के पास मिलती है गंगा में, और 83 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंडक के बारे में देखें तो ये नेपाल से निकलती है और गंगा सोनपुर के समीप मिलती है। और इसकी टोटल लंबाई पूछ ले तो 260 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की श्रेणी से निकलती है, गंगा खगड़िया के पास मिलती है, 320 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। बागमती है, जो बागमती है महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी में जाके मिल जाती है, 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कमला रिवर जो है कहां से निकलती है, ये भी महाभारत के श्रेणी से नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में भी मिल जाती है। ठीक है, कोसी रिवर जो है गोसाई स्थान से कहां से, नेपाल से निकलती है, उत्तर पूर्व के क्षेत्र से नेपाल में। और एक गंगा के कुर्सेला कटिहार के समीप 260 किलोमीटर सफर करके गंगा में मिल जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे और हम लोग नदी के बारे में देखते हैं। तो महानंदा रिवर जो है बंगाल के मतलब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है और कहाँ पे, गंगा में मिल जाती है, तो मालदा में पश्चिम बंगाल में ही मिलती है। कर्मनाशा रिवर जो है विंध्यन पहाड़ी से निकलती है और गंगा में चौसा के पास बक्सर में मिलती है। सोन नदी जो है अमरकंटकम पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में दानापुर के पास मिलती है। ये बात आपको याद रखना है। पुनपुन कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के पलामू से निकलती है। गंगा में फतुआ में ये मिल जाती है, फतुआ के पास मिल जाती है। और फल्गु या निरंजना रिवर जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी में के साथ में मिलकर गंगा में क्या करती है, मिल जाती है। ठीक है, आगे जो हम लोग देखेंगे अजय रिवर, तो अजय रिवर कहाँ से निकलती है, जमुई से निकलती है और कहाँ पे मिलती है, तो गंगा में पश्चिम बंगाल में ये मिल जाती है। किऊल रिवर है जो हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा में लखीसराय के पास क्या होती है कि मिल जाती है। ठीक है, सकरी रिवर के बारे में जानते हैं। तो कहाँ पर है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और किऊल नदी के साथ मिलकर गंगा में प्रवेश कर जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और बाकी भी जो भी ज्योग्राफी में बचा हुआ है उसको भी हम लोग जल्दी से पूरा कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।